staffing, directing, controlling and coordinating. What is planning? Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do and who's to do it. उसके बाद organizing, the execution of the plan is known as what? Organizing. The execution of the plan is known as what? Organizing. बेटा आपने plan को execute किया तो उसको आप क्या बोलोगे? Organizing. Please कोई एक बंदा मेरे को पूनम गांधी दे दो तो वहां से start करते हैं. Please, 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 I request. प्लीज रिक्वेस्ट खोल के दे ऑर्गेनाइजिंग प्लीज. जिनके पास गाइस घर पे बैठे हो पूनम गांधी अगर है तो पूनम गांधी लेके बैठो, और जो लोग सिर्फ सेक ऑफ घर पे बैठे हो वो लोग मीटिंग को लेफ्ट भी कर दोगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. जो सिर्फ सेक ऑफ क्लास में बैठे हो प्लीज लीव द मीटिंग. चलेगा. अटेंडेंस लगाना इज नॉट कंपलसरी. वीपीए फीस ले चुका है, वापस नहीं देगा. हम लोग पढ़ा रहे हैं, बाकी इच्छा आपकी है. चलो उसके बाद बेटा अपन स्टार्ट किया था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग ने क्या बोला? द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान. यस, याद है बेटा, द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान इज नोन एज व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग. बेटा अपन उसमें पहला था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. बेटा ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहला प्रोसेस था आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. गाइस सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई ना काम आपके पास कितना है. सुमित सबसे पहले बेटा वी नीड टू आइडेंटिफाई कितना काम है. तो सबसे क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. आइडेंटिफाई करोगे काम कितना पड़ा. व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क बेटा? द डिवीजन ऑफ वर्क सेज द बिग वर्क should be divided into the small parts, and this divided work should be assigned to a proper person as per his skills, knowledge, ability and skills. ठीक है. yes guys, डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले बेटा ऑर्गेनाइजिंग में क्या करोगे? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को यूज करोगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले जितना काम है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको डिवाइड करो और उसको उसी बंदे को असाइन करो जो बंदा वो काम कर सकता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, पहला प्रोसेस. नेक्स्ट बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है, उसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करो. अब गाइस डिपार्टमेंट क्या बोलता है? ग्रुपिंग अप द सेम एक्टिविटीज इज नोन एज मेकिंग द डिपार्टमेंट्स. मैंने क्या बोला बेटा? ग्रुपिंग अप द सेम एक्टिविटीज इज नोन एज व्हाट? मेकिंग द डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं दो लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, दो लोग एचआर में काम कर रहे हैं, दो लोग मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और दो लोग फाइनेंस में काम कर रहे हैं. अब मैंने क्या किया? फाइनेंस वालों का एक ग्रुप बनाया, मार्केटिंग वालों का ग्रुप बनाया, एचआर वालों का ग्रुप बनाया और अपने प्रोडक्शन वालों का भी ग्रुप बना लिया. अब मैंने क्या किया? इनको एक अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया. इनको क्या किया? एक अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया. उस डिपार्टमेंट का नाम हो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट. थोड़ा आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, जहां पे यू विल व्हाट? ग्रुपिंग द एक्टिविटीज एज पर फंक्शन. What is department बेटा? Grouping the activities as per their function or rule. जिस हिसाब से आप परफॉर्म करोगे उस हिसाब से क्या किया आपने? एक्टिविटीज को ग्रुप कर लिया, वो क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंटलाइजेशन. क्लियर हुआ क्या? सबसे पहले बेटा क्या होगा आपका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. नेक्स्ट इज व्हाट? डिपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है, आपने क्या किया? जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनमें क्या किया? पहले क्या किया आपने? डिवीजन ऑफ वर्क. अब जितने सिमिलर वर्क वाले लोग हैं, ठीक है, मैंने बोला जब डिवीजन ऑफ वर्क किया तो प्रोडक्शन में 4 लोग आए, मार्केटिंग में 3 लोग आए, इन सबको ग्रुप किया एज पर व्हाट? डिपार्टमेंट. एंड डिपार्टमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन सा? फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट. ठीक है, और डिविजनल यू कैन से फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड डिविजनल डिपार्टमेंट. अब बेटा फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या बोलता है? व्हेन द एक्टिविटीज आर ग्रुप एज पर फंक्शन. When the activities are grouped as per what? Function. Function मतलब क्या? मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? सिर्फ मार्केटिंग का काम. फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा? फाइनेंस का काम. ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट क्या हैंडल करेगा? ह्यूमन रिसोर्स को. तो गाइस आपका फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या होता है? व्हेन द एक्टिविटीज आर ग्रुप एज पर व्हाट? फंक्शन. दिस इज व्हाट? फंक्शनल डिपार्टमेंट. उसके बाद डिविजनल डिपार्टमेंट. अब व्हाट इज डिविजनल डिपार्टमेंट? जब भी बेटा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके पास मोर देन 1 प्रोडक्ट होता है. ठीक है, जब भी मानचू बेटा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसके पास मोर देन 1 प्रोडक्ट होगा तो वहां पे डिविजन होता है. ग्रोसरीज डिवीजन, ठीक है, नेटवर्क डिवीजन. फॉर एग्जाम्पल लाइंस की बात करते हैं या हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है तो वहां पे क्या किया? डिपार्टमेंट को डिवाइड किया एज पर व्हाट? डिवीजन. अब हल्दीराम्स की बात करते हैं. ठीक है, हल्दीराम्स में बेकरी का एक डिवीजन है. ठीक है, उसके बाद स्वीट्स का एक डिवीजन है, उसके बाद टोस्ट का एक अलग डिवीजन है और नमकीन्स का एक अलग डिवीजन है. तो गाइस दिस इज नोन एज व्हाट? डिविजनल डिपार्टमेंट, जहां पे एक्टिविटीज आर ग्रुप एज पर व्हाट? सेपरेट डिवीजन. क्लियर हुआ? तो ग्रोसरीज का डिवीजन, टोस्ट का डिवीजन, उसके बाद
स्वीट्स का डिवीजन, तो ये अलग अलग डिवीजन है किसके बाद, हल्दीराम्स के बाद, दिस इज नोन एज व्हाट, डिविजनल डिपार्टमेंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बेटा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जैसे बेटा आपने उनको काम को डिवाइड कर लिया, काम को ग्रुप कर लिया, नेक्स्ट व्हाट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज को ड्यूटी असाइन करो, और लास्ट में एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये बेटा ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अब डिवीजन के हिसाब से डिवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल हिमांशु के पास पूरा डिवीजन है, तो जो हिमांशु के नीचे लोग हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, हिमांशु को, और जो उसके नीचे लोग हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां देखो लिख लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल हेड है हिमांशु ग्रोसरीज का, उसके नीचे मैनेजर्स, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स और उसके नीचे सब सबऑर्डिनेट्स। तो गाइस ये क्लियर होना चाहिए कि किसको किसको रिपोर्ट करना है, तो बेटा सब सबऑर्डिनेट्स को रिपोर्ट करेंगे, सबऑर्डिनेट्स को करेंगे, मैनेजर को, एंड मैनेजर किसको करेगा, हिमांशु को, हेड को, राइट। तो गाइस दिस इज नोन एज व्हाट, एस्टैब्लिशिंग अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि किसको किससे रिपोर्ट करना है। अगर बेटा एम्प्लॉय क्लियर नहीं कि मुझे रिपोर्ट किसको करना है, मुझे डायरेक्शन किससे लेना है, तो एम्प्लॉय कभी काम कर ही नहीं पाता है। कृति इज वेरी सॉर्टेड, आइदर शी आस्क्स टू मी और आइदर शी आस्क्स टू हिम, right, as simple as that. So guys this is known as what, reporting relationship, establishing reporting relationship, right। कभी उनको नहीं समझता बोलते सर से पूछ लो, तो इट्स वेरी सिंपल बेटा, establishing reporting relationship क्या होता है, जहां पे एम्प्लॉय इज वेरी क्लियर कि आई एम whom I am answerable to। तो गाइस ये क्लियर होना चाहिए कि आप whom you are answerable to। जब तक आपको ये क्लियर नहीं कि आपको आंसर किसको देना है, तो आप काम करोगे कैसे, how you will get the direction कि how to perform। लास्ट आपका काम होना चाहिए स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्लियर हुआ? लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, नेक्स्ट इज व्हाट, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के दो पार्ट्स, फंक्शनल और डिविजनल। जहां पे फंक्शन मतलब क्या, एक्टिविटीज आर ग्रुप एज पर व्हाट, फंक्शन। डिपार्टमेंट मतलब क्या, डिवीजन मतलब क्या, वेदर एक्टिविटीज आर ग्रुप एज पर सेपरेट डिवीजन। ठीक है, जहां पे मोर देन वन प्रोडक्ट है, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड लास्ट में establishing reporting relationship, whom will answerable to whom, right, establishing, वहां पे लिख लो क्लियर वर्ड्स में, whom is answerable to whom, establishing reporting relationship। नितिन बेटा लिख ले वहां पे, whom is answerable to whom is known as establishing reporting relationship। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इज वो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है देख लेते बेटा अपन। स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग हो गया इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसमें बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फर्स्ट इज व्हाट, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब बेटा जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन कहां से आया, आपने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क। अब गाइस डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, इन द केस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क द वर्क इज ओनली असाइन्ड टू दोस हु नो दैट वर्क। In the case of division of work, the work is only assigned to those who know that work. अब division of work क्या बोलता है, a big work should be divided into small parts, and this divided work should be assigned to a proper person as per the skills, knowledge, ability and capabilities। ठीक है, तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, हिमांशु को एचआर का काम आता है, हिमांशु को एचआर का काम दिया, नितिन को फाइनेंस का काम आता है, नितिन को फाइनेंस का काम दिया। अगर ये बंदा फाइनेंस में 4 साल काम करता है, Is he specialized in finance now? Yes. ये बंदा 4 साल से HR में काम कर रहा है, he is specialized in HR। ये बंदा 4 साल से मार्केटिंग में काम कर रहा है, he is specialized in what? Marketing। तो बेटा जब भी आप डिवीजन ऑफ वर्क करोगे, मैं हमेशा बोलता हूं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, वही करो जो आपको आता है, और जब वही करते जो आपको आता है, दिस विल लीड टू व्हाट, स्पेशलाइजेशन। अब मेरा नाम है इको और बीएसटी में, बिकॉज व्हाट, मैं सालों से वही काम कर रहा हूं ना, दिस लीड्स टू व्हाट, स्पेशलाइजेशन। यहाँ 4-5 सब्जेक्ट और ऐड करूंगा तो कहीं का नहीं बचूंगा। ठीक है, अगर मैं पढ़ा भी लूं, अब बीबीए में 28 सब्जेक्ट से सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, बट नाम ये है कि सर इको बीएसटी बहुत अच्छा पढ़ाते सब है, इको बीएसटी ज्यादा अच्छा पढ़ाते। दिस इज व्हाट, स्पेशलाइजेशन। बेटा सेम काम बार बार करने से स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। तो बेटा आप जब भी ऑर्गेनाइजिंग करोगे, जिसको जो काम आता है उसको वही काम दोगे, तो आपको उसका बेनिफिट होगा स्पेशलाइजेशन का। आप भाई नितिन को फाइनेंस का काम आता है, सीए आर नोन फॉर व्हाट, सीए आर नोन फॉर व्हाट, टैकलिंग योर टैक्सेस। ठीक है, आपकी ऑडिट संभालते हैं, बिकॉज बेटा उनका काम ही है। जब उन्होंने इंटर्नशिप किया था तो 3 साल तो वो फाइनेंस संभाल रहे थे, दे आर स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस, बिकॉज उनका बेनिफिट अपन को मिलता है ना। अब जो सीए ने पढ़ा हुआ है उसका बेनिफिट अपन को मिलता है ना, दिस इज व्हाट, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब भी आप जो बंदे को जो काम आता है उसको वही काम असाइन करोगे, यू विल गेट दैट बेनिफिट।
ठीक है। अब अगर हिमांशु को मैं अपनी कंपनी में अपॉइंट करूं, हिमांशु को अच्छा काम आता है तो उसका बेनिफिट मुझे, हिमांशु को तो है ही है, हिमांशु को सैलरी मिलेगी, बट मुझे क्या है बेनिफिट, बिकॉज हिमांशु वो काम बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, बिकॉज ही नो दैट हाउ टू परफॉर्म दैट वर्क। ठीक है, मतलब जब भी आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, प्रॉपर स्टाफिंग करोगे, अब हिमांशु को आता है एचआर, मैंने उसको दे दिया मार्केटिंग, क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या नहीं, थोड़ा प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रॉपर स्टाफिंग इज नीडेड ऑल द टाइम, बिकॉज दिस विल व्हाट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। एंड जब भी बेटा डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो इंसान को स्पेशलाइजेशन मिलता ही है। अब हमारे वीपी में बहुत सारा काम है, हम लोगों ने काम डिवाइड किया हुआ है, जिसको जो काम अच्छे से आता है वही काम करता है। ठीक है, टेक्निकल सर हैंडल करते हैं, उनको समझता है सीपीयू ओबीएस में क्या चल रहा है, मैं पढ़ता ही नहीं उसमें। लीगल सर संभालते हैं, फाइनेंस मार्केटिंग में संभालता हूँ। दिस इज व्हाट स्पेशलाइजेशन, जिसका जो स्पेशल है वो काम करता है, तो उसका क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, उसका बेटा क्लैरिटी इन अ वर्किंग रिलेशनशिप, जब बेटा प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करते हो यू विल गेट अ क्लैरिटी इन अ वर्किंग रिलेशनशिप, बिकॉज स्टाफ क्लियर है ना कि मुझे किसको whom I am accountable to। ठीक है, जब तक बेटा स्टाफ को पता ही नहीं है कि whom I am accountable to, he cannot work properly, efficiency के साथ काम कर नहीं सकता, because he is confused। ये काम करूं तो किससे पूछूं, इस काम को कैसे परफॉर्म करना पता ही नहीं है। ठीक है, जब बेटा ऑर्गेनाइजिंग होगा, मेरे ऊपर सब हेड है कि भाई मुझे इसको परफॉर्म करना है, मुझे इसके लिए काम करना है, तो आई एम वेरी क्लियर कि मुझे whom I am accountable to, whom I am auditable to। ठीक है, तो गाइस दिस इज वेरी सिंपल, क्लैरिटी इन अ वर्किंग रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। देख लो बेटा बुक में एक बार। In organizing function, it is very clearly defined that what all and how much power and authority is enjoyed by the different individuals। ठीक है, हर बंदे को कितना काम करना है और कितनी अथॉरिटी एंड पावर उसके पास है। ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली टू होम ही कैन ऑर्डर, हर बंदे को पता है मैं किसको ऑर्डर कर सकता हूं, मुझे किसको अकाउंटेबल होना है। बेटा इट्स वेरी सिंपल, whom I can order, whom I am accountable to। अगर ये क्लियर है तो मैं उसके हिसाब से ही काम करूंगा। पता है ना भाई, ये काम करूंगा गालियां पड़ेगी। ठीक है, whom I am accountable to, whom I am giving order, this must be very clear। मैं किसको ऑर्डर दे सकता हूं, कौन मुझे ऑर्डर देगा, ये क्लियर होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग इंसान प्रॉपर काम करता है। ठीक है, तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, नितिन फाइनेंस का काम आता है, अगर नितिन को फाइनेंस दे दिया तो क्या डू आई एम डूइंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज? यस, बिकॉज जिसको जो काम आता है उससे वही काम करवा रहा हूं ना, तो मैं इसको पूरा आराम से चूज सकता हूं। भाई नितिन के पास जितना स्किल्स है पूरी स्किल्स में यूटिलाइज कर सकता हूं। अगर इसको मार्केटिंग दे दूं तो आई कैन नॉट यूटिलाइज नितिन की रिसोर्सेज, नितिन की स्किल्स। ठीक है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अवेलेबल रिसोर्सेज, अडॉप्शन ऑफ चेंजेस। जब गाइस ऑर्गेनाइजिंग आता है देन यू स्टार्ट अडॉप्शन ऑफ चेंजेस, बिकॉज प्लानिंग में तो कुछ दिखता ही नहीं ना, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजिंग में यू एक्चुअली स्टार्ट परफॉर्मिंग, तो यू हैव टू अडॉप्ट द न्यू चेंजेस जो एक्चुअली आए हैं, न्यू हर्डल्स को भी आपको अडॉप्ट करना पड़ता है इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर काम चलता है कंपनी में। एक्सपांशन एंड ग्रोथ, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करोगे यू विल गेट एक्सपांशन एज वेल एज ग्रोथ। एंड लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, बड़ा पर्सनल का मतलब होता है इंडिविजुअल, लिख लो वहां पे, ह्यूमन रिसोर्स ही होता है, पर्सनल का मतलब लिखो इंडिविजुअल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब होता है इंडिविजुअल। हिमांशु, मेरे को एक बात बता बेटा, तेरे को जो काम आता है तेरे को देते वही काम करवाऊंगा, तो क्या तेरा खुद का सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है? क्या हो रहा है? बिकॉज यू आर बिकमिंग स्पेशलाइज इन दैट पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, अब नितिन अगर 4 साल मेरे पास काम किया, 5 साल किसी और के पास काम करेगा, तो ही कैन से हैव एक्सपीरियंस इन फाइनेंस फॉर 4 इयर्स, तो उसका खुद का डेवलपमेंट हुआ ना, इसके रिज्यूमे में बढ़ गया। अब तक ये फ्रेशर्स था, नाउ ही इज एक्सपीरियंस बाय 4 इयर्स इन फाइनेंस, तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अल्टीमेटली जो काम आता है वो काम करोगे। अब मैंने खुद को डेवलप किया इकोनॉमिक्स एंड बीएससी में, बिकॉज यही काम कर रहा हूं ना। ठीक है, अगर ये काम नहीं करता, बार बार स्विच करता, तो मेरा खुद का डेवलपमेंट आज तक होता ही नहीं। मैं इस पर स्टिक कर गया हूं, इसलिए डेवलपमेंट चालू है। अगर स्टिक ना करूं तो डेवलपमेंट हो ही ना, भले मैं कितने भी काम करूं, बट ये काम मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। दिस इज माई प्राइमरी वर्क। अल्टीमेटली भले सोर्स ऑफ इनकम उनसे कहीं ज्यादा है, यहां से जितना है उससे कहीं ज्यादा बाकी जगह से मिलता है, बट दिस इज माई प्राइमरी वर्क, पैशन है, मजा आता है पढ़ाने में। अगर एक दिन नहीं पढ़ाऊं तो अलग गिल्ट आता है जिंदगी में, पता नहीं क्यों। मेरे को चाहिए होता है रोज मैं बच्चों से मिलूं, पता नहीं क्यों। मैं जुड़ जाता हूं कुछ टाइम तक, और ऐसा होता है कि 12th की बैच में ज्यादा जुड़ता हूं, बिकॉज जब मेरे 2 साल 1.5 साल हो जाते 12th की बैच से अलग वाइब्स आती है। वो कोई भी 12th की बैच हो, हर साल 12th की बैच में अलग वाइब्स आती है, पता नहीं क्यों जुड़ जाती है 2 साल आते आते। ठीक है, 11th आता है, थोड़ा सा 11th में ना वो मस्ती वाली वाइब्स होती है, बट 12th में दिल का कनेक्शन जुड़ता है, पता नहीं क्यों है ऐसा। 12th आते आते सबसे जुड़ जाता हूँ, तुम लोगों से जुड़ा हुआ। एक दिन में तुमको नहीं देखने मेरे को अलग लगता है, यही मैं इसलिए छुट्टी देता नहीं हूँ। तुमको लगता है छुट्टी देने का कुछ अलग रीजन है, दिस इज द एक्चुअल रीजन, बिकॉज मैं छुट्टी बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं। करूं क्या?
अगर मैं पूरी क्लासेस को ऑफ दे दूं, सुबह फाउंडेशन को ऑफ दे दूं, दिन को ये वाली क्लासेस को ऑफ दे दूं, तो मैं दिन भर क्या करूं? और मेरे जो बाकी काम होता है उनका मैंने स्केड्यूल डाल के रखा है, और वही टाइम पे वो काम करूंगा, तो बाकी टाइम में क्या करूं? तुमको छुट्टी दूं मतलब मैं खुद बोर हो जाऊं? तो मैं तुमको छुट्टी दूं क्यों? तो मेरे पास कोई और काम नहीं होता करने के लिए अगर तुमको छुट्टी देता हूं तो, इसलिए तुमको छुट्टी नहीं मिलती है। मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं करूं क्या, और संडे मेरा ऐसे निकलता है कि भाई क्या करूं दिन भर, काम आके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं संडे ऐसे मैंने पैर फोल्ड, बेड पे, टीवी सामने और हाथ में मोबाइल, ऐसे निकलता है मेरा संडे। तो मेरे को बहुत बोर लगता है संडे के दिन, शाम को निकलता हूँ घूमते फिरते, फिर वापस 9 बजे घर आ जाओ, तो करूँ क्या संडे के दिन? आराम होता है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है रोज क्लास लो, खुश रहो जिंदगी में, तो इसलिए छुट्टी मत मांगा करो। क्या करते हो दिन भर तुम लोग? क्या करोगे? क्लास नहीं लूंगा तो मेरे से नहीं मिलोगे, अच्छा लगेगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक यही है एनसीईआरटी में, क्या बेटा? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल हो गया, ये तो बोला ना, एक्सपांशन एंड ग्रोथ बताया ना बेटा। अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग होगा तो फॉर्म का ग्रोथ भी एंड एक्सपांशन भी। एक बार रीड कर लेता हूं, विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, द प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, कंपनीज कैन easily meet the challenges and can expand their activities and planned manner. रीड करो। उसके बोलने का मतलब है अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करोगे तो पैसा बचेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाओगे और वही पैसा फ्यूचर एक्सपांशन एंड ग्रोथ में यूज करोगे। डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म, जो आपका करंट गोल है उस पर आप टिके रहोगे, बिकॉज आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो। चलो उसके बाद मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। गाइस जो ऑनलाइन पर समझ रहा है क्या? यस सर। यस सर। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रीड करो। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मतलब क्या बेटा? पर्सनल का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। जब भी इंसान एक काम बहुत लंबे समय तक करता है तो उसका खुद का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होता है। ठीक है, जब आज से 4 साल पहले जब मैंने पढ़ाना चालू किया था, तब मेरी पढ़ाने की स्किल्स और आज पढ़ाने की स्किल में जमीन आसमान का फर्क है, बिकॉज मैंने खुद को यहाँ ग्रो भी किया है, खुद को यहाँ डेवलप भी किया है, क्वालिटी चेंज के टाइम के हिसाब से। पहले ये सब चीजों के साथ नहीं पढ़ाता था, ठीक है, पहले सीधा बोर्ड और मैं, मार्कर और मैं, ठीक है, और जब पढ़ाने में बहुत फर्क था, बहुत ज्यादा। मेरे को आज भी लगता है कि मैं शायद उतना अच्छा पहले नहीं पढ़ाता था जितना अच्छा आज पढ़ाता हूं, एंड शायद फ्यूचर में वो और डेवलप होगा। ठीक है, बिकॉज मैंने खुद को यहाँ पे टाइम दिया है ना। जब भी बेटा एक पर्सनल खुद को टाइम देता है स्पेशलाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल नितिन इज वर्किंग इनटू फाइनेंस सिंस मेनी इयर्स, तो नाउ यू आर स्पेशलाइज इन फाइनेंस। अब फाइनेंस का कोई भी काम नितिन कर लेता है, ठीक है। अब तो कोई कंपनी छोड़ भी देगा, एंड इफ यू आर स्पेशलाइज इन फाइनेंस तो खुद का काम भी अच्छा कर सकता है। एक बार नाम हो जाए ना तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। तो अब तेरे यहाँ पे खुद का ग्रोथ है, खुद का डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेलीगेशन, पास ऑन। मैंने कृति को बोला ये काम कर दो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? डेलीगेट इज डिफरेंट, डेलीगेशन इज डिफरेंट। डेलीगेट नाजुक सा, दैट इज डेलीगेट, ठीक है। डेलीगेशन आपने पास ऑन कर दिया। नेक्स्ट बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यही है बेटा आपके एनसीईआरटी में। चलो अब गाइस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी के सिस्टम में काम करेगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इन सिंपल वर्ड्स वर्ड गाइस, दो वर्ड्स है यहां पे सुनो। बेटा डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब गाइस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या? अब व्हाट इज योर स्ट्रक्चर? अ सेट ऑफ डिजाइन, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रक्चर? अ सेट ऑफ डिजाइन। अब ऑर्गेनाइजेशन अपन को पता है, अ कंपनी और अ फर्म इज नोन एज व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन। अब गाइस कंपनी किस डिजाइन में काम करेगी? व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
अब गाइस कोई भी वर्ड को समझना हो ना, आप बीबीए में जाओगे, हर समय तो मेरे पास आओगे नहीं हर छोटा सब्जेक्ट पढ़ने, तो इट्स वेरी सिंपल, आप समझना सीखो। बुलेट वर्ड से समझना चाहिए अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन तो अपन को पता है, अब स्ट्रक्चर इज व्हाट, अ सेट ऑफ डिजाइन। अब गाइस ऑर्गेनाइजेशन किस डिजाइन में काम करेगा, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब डिजाइन मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिजाइन में अपने पास दो डिजाइन है, एक है बेटा अपने पास फंक्शनल डिजाइन और एक है अपने पास डिविजनल डिजाइन। ठीक है, फंक्शनल क्या होता है, जहां पे एक्टिविटीज विल बी ग्रुप एज पर व्हाट, फंक्शन, whether activity will be group as what, function. Divisional क्या होगा, whether activities will be group or sum up as per what, division, or as per what, different categories. This is known as what, divisional structure. Clear हुआ? अब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे रीड करता हूं। एक सेकेंड, ठीक है। अब गाइस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज, लिख लो बेटा वहां पे, लिख लो गाइस, और जिनके पास एनसी पूनम गांधी है उनको लिखने की नीड नहीं है, पेज नंबर 203 पे दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बेटा व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ जॉब, पोजीशन, रिस्पांसिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हिमांशु बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ जॉब, पोजीशंस, रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटीज दैट एवरी इंडिविजुअल हैव। ठीक है, चलो सुनो, अब गाइस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास, अरुण याद ध्यान दे बाद में लिखना। ठीक है, अब गाइस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जॉब क्या होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास अथॉरिटीज कितनी है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है। अब गाइस अथॉरिटी मतलब क्या, अथॉरिटी मतलब क्या, मेरे नीचे कितने लोग काम करेंगे, मैं किसको अकाउंटेबल हूं, और मेरा नेटवर्क कैसा होगा। What is organization structure? It refers to a set of networks, authorities, responsibilities and individual have. एक इंडिविजुअल के पास कितने लोग उसके नीचे काम करेंगे, उसके ऊपर कितने लोग हैं, और वो हायरार्की कैसी होगी, उसको डिफाइन करना है व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। समझा मैं कैसे हुआ, फिर से बेटा एक बार रिपीट करो, एक प्रॉपर हायरार्की कैसी होगी, मतलब मेरे नीचे कितने लोग, मेरे ऊपर कितने लोग, और हम लोग किसको अकाउंटेबल हैं, और मैं किसको अकाउंटेबल हूं। ठीक है, या कितने लोग मुझे अकाउंटेबल है, ये पूरी हायरार्की को डिजाइन करना है व्हाट। अब हायरार्की क्या होती है, अ चेन, हायरार्की इज व्हाट, अ चेन, टॉप लेवल, मिडिल, बॉटम, सबऑर्डिनेट्स, उसके नीचे और सब सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, दिस इज व्हाट हायरार्की बेटा। अब ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर हायरार्की कैसी होगी, कौन किसको अकाउंटेबल होगा, ठीक है, और मैं किसको अकाउंटेबल होऊंगा, ये पूरा नेटवर्क को डिजाइन करना है व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ, फिर से एक बार रिपीट करूं, डिजाइनिंग अ नेटवर्क ऑफ अथॉरिटीज, रिस्पांसिबिलिटीज, जॉब एंड नेटवर्क इज नोन एज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ, समझा। अब बेटा आपके पास ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज फंक्शनल बेटा, वेदर एक्टिविटीज आर ग्रुप एज पर व्हाट, एज पर व्हाट, फंक्शनल। बेटा फंक्शनल मतलब क्या, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, दिस इज व्हाट फंक्शनल स्ट्रक्चर। समझा क्या मैक फंक्शनल क्या है, वेदर क्या, एक सेकेंड, फंक्शनल स्ट्रक्चर whether activities are grouped as a function, divisional activities are grouped as per categories, grocery department, network department, milk department। डिविजनल एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा, फंक्शनल एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा। जहां पे मोर देन वन प्रोडक्ट है वहां डिविजनल, ठीक है, जहां पे वन प्रोडक्ट है वहां फंक्शनल। डिविजनल के अंदर फंक्शनल है, डिवीजन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट इज नैरोअर, फंक्शनल इज नैरोअर। ठीक है, अब गाइस फंक्शनल स्ट्रक्चर व्हेन द एक्टिविटीज आर जॉब, व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब, मेरा जॉब मतलब काम होता है, ठीक है, जॉब मतलब काम, जॉब्स मतलब बेटा वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, लोगों को फर्क नहीं समझता है एम्प्लॉयमेंट और जॉब में। जॉब पे जा रहा हूं मतलब
काम पे जा रहा हूं. जॉब इज व्हाट बेटा? जॉब मतलब काम होता है. लोग कहते हैं जॉब मतलब कहीं पे एम्प्लॉयमेंट होता है. एम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट, जॉब इज डिफरेंट. जॉब का मतलब होता है काम. ठीक है. जब तुम लोग बीबीए में आओगे ना, वहां पे आपके पास एक वो होगा, जब प्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहां पे होगा जॉब शॉप प्रोडक्शन. अब व्हाट इज जॉब शॉप प्रोडक्शन? तुम सब लोग करते हो जॉब शॉप प्रोडक्शन. जितने भी मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स यहाँ पे बैठे हुए, जॉब शॉप प्रोडक्शन. जॉब शॉप प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? अब हिमांशु को मैंने ऑर्डर दिया, फॉर एग्जांपल हिमांशु मैन्युफैक्चरर है, मैंने हिमांशु को ऑर्डर किया कि मेरे लिए 100 टी शर्ट प्रोड्यूस करने का और सबके ऊपर गणपति बप्पा मोरिया लिखा होना चाहिए. ठीक है, हिमांशु मैन्युफैक्चरर है. अब किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है? मेरे लिए. जॉब शॉप प्रोडक्शन मतलब इसका जो पर्टिकुलर काम है किसके लिए करेगा? सिर्फ मेरे लिए. अब वीपी के बुक्स प्रोड्यूस होता है तो वो कौन से किसमें आएगा बेटा? जॉब शॉप प्रोडक्शन. सबके लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या? सिर्फ वीपी के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं. वो क्या है? जॉब शॉप प्रोडक्शन. तो जब भी आप उनके पास मिलोगे ना, उनके पास जाओगे, बोलेगा आज इसका जॉब लगा हुआ है. आज मतलब फॉर एग्जांपल ये कंपनी का जॉब लगा हुआ है, कल आपका जॉब लगाऊंगा. मतलब क्या? कल आपका काम करूंगा. जॉब शॉप प्रोडक्शन जहां पे एक्टिविटीज ग्रुप होती है इस पर उसका काम. आज वीपी का काम होगा, कल कैप्स का काम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. समझा? तो गाइस दिस इज नोन एज व्हाट? जॉब शॉप प्रोडक्शन. तो जॉब का मतलब होता है काम. ठीक है गाइस, फंक्शन एक बार रीड कर लेता हूं. When the activities or job are group keeping in a mind, the function or the job of them is called functional structure. जब भी बेटा एक्टिविटीज ग्रुप्ड होगी as per job is known as what? Functional structure. For example, all the jobs related to the production. All the jobs related to the production are grouped in a production department, related to the sales and the sales department, related to the purchase department, so on. Within department also grouping is done on the basis of specialized function. Every even territory wise grouping is also included in functional structure. Example north region, south region, etc. इसको अनलाइन करो बेटा. Territory wise grouping. Territory wise grouping is known as in functional structure. टेरिटरी वाइज ग्रुपिंग किया हुआ है. नॉर्थ में जाएगा आजमाल, आजमाल साउथ में जाएगा, तो दिस इज व्हाट? इन फंक्शनल स्ट्रक्चर. टेरिटरी वाइज ग्रुपिंग. क्लियर हुआ? फंक्शनल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? बाकी कंटिन्यू करें बात में. अच्छा, ये पूरा पढ़ाऊंगा वहां से. समझा इतना मैं अच्छे से? हिमांशु, निखिल बेटा